लोग कहते हैं कि हाँ सर इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत लोग कहते हैं कि इससे इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। आप कॉन्डम को शुगर की चाशनी में डाल के फिर उसको पैक कर दें। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है जब किसी लड़के को देखते हैं जिसके साथ उसका मन होता है। हमारे देश में तकरीबन 70 से 80% लोगों को हर्पिस की बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। आज हम बात करेंगे क्या फ्लेवर्ड कॉन्डोम से इन्फेक्शन फैल सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ सर इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत लोग कहते हैं कि इससे इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। देखिए फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स क्यों आए। बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऑरल सेक्स करते हैं तो ऑरल सेक्स को ज़्यादा प्लेजर देने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए कॉन्डोम्स में फ्लेवर डाला गया। कोई बनाना फ्लेवर आ गया, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, अनानास, बहुत सारे ऐसे टेस्ट डाले गए ऊपर से, सो दैट कि आप जब उसको सक करोगे तो उसमें अलग सा टेस्ट आएगा। ज़ाहिर सी बात है जब लड़कियां सक करते हैं या लड़के भी सक करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है कि भाई उनको अच्छा लगता है जब फ्लेवर्ड कॉन्डम वो यूज़ करते हैं। कॉन्डम लेटेक्स का बना होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं है अपना। उसके ऊपर जब कोई फ्लेवर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है जहाँ पर फ्लेवर होगा वहाँ पर शुगर होगा। अब ये मान के चलो आप कॉन्डम को शुगर की चाशनी में डाल के फिर उसको पैक कर। अब चाशनी में कोई सा भी फ्लेवर आप डाल दो, आप उसको बनाना का डाल दो, एप्रिकॉट, अनानास, कोई भी फ्लेवर डाल दो, लेकिन पहले वो चाशनी जो है, जो पहले जो फ्लेवर है वो उसके ऊपर कोटिंग होगी कॉन्डम के। अब जब वो मुंह में जाता है तो ये सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसमें वो फ्लेवर ज़्यादा रहता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है जब कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का वही फ्लेवर्ड कॉन्डम विदाउट डूइंग ऑरल सेक्स सीधे वेजिनल सेक्स या एनल सेक्स करता है। अब हुआ क्या, जो नया कॉन्डम आपने निकाला वो सीधे आपने वेजिना में डाला, वो सीधा आपने एनस में डाला। अब अगर मान के चलो वो जो वेजाइना है वो साफ है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन बाय चांस अगर उस वेजाइना में इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, वो उस इन्फेक्शन को एग्रीगेट करेगा, बढ़ाएगा। फिर जब वही मेल उस लड़की के साथ सेक्स करेगा तो उसको 100% एसटीडी होगी। अब एसटीडी में क्या होगा, मान के चलिए अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वेजाइना में तो वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि शुगर है भाई। अब वेजाइना में शुगर डाल रही हो तो भाई इन्फेक्शन तो फैलेगा। जो ही वो शुगर वो कोटिंग अंदर जाएगी वेजाइना में तो वो इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। उसमें आपको फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, आपको वायरल इन्फेक्शन। अगर लड़की को क्लाइमीडिया है तो उसको वो इन्फेक्शन बढ़ेगा, अगर उसको हर्पिस है तो उसको इन्फेक्शन बढ़ेगा, सिफिलिस है, ट्रैकोमोनास है, एचपीवी है, वो इन्फेक्शन बढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, मेहरबानी करके अगर आप कॉन्डम यूज़ करते तो प्लेन कॉन्डम यूज़ करो, अगर आप ऑरल सेक्स नहीं करते। लेकिन अगर आप ऑरल सेक्स करते हैं तो आप फ्लेवर कॉन्डम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेक्स करने से पहले उसका जो कोटिंग है वो उतर जाना चाहिए। वो उतर जाती है बेसिकली, जो ही आप मुंह में लेते हो, जब उसको सक करते हो तो वो ऊपर वाली जो कोटिंग है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे च्युइंगम है, आप मुंह में डाल दिया, स्टार्टिंग में वो सारा जो उसका वो जो शुगर है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद च्युइंगम में खाली कोई टेस्ट नहीं रहता। सेम इज़ विद द कॉन्डम। आप जो ही सकिंग स्टार्ट कर देते हो वो ऊपर से परत से सारा वो जो शुगर है, जो कोटिंग है, वो निकल जाता है। और आप जब फिर वेजिनल सेक्स करते हैं या एनल सेक्स करते हैं तो वहाँ पर वो शुगर नहीं जाती है, क्योंकि दोस्तों वेजिना एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं।
क्यों? क्योंकि जो लड़की है अगर वो जवान है वो बार बार डिस्चार्ज होती है, बार बार दिन में 5, 8, 10, 15 बार भी अगर उसको अर्गाज़म आता है। आपको पता है कि लेडीज़ को सेल्फ अर्गाज़म आता है। वो जब किसी लड़के को देखते हैं जिसके साथ उसका मन होता है तो उसको देखने के बाद उसको सेल्फ अर्गाज़म होता है। बहुत लड़कियों को जब वो फ़ोटो रखते हैं तो उसको देख के उनको अर्गाज़म होता है, सेल्फ अर्गाज़म। इसलिए मैं कहता हूं जब आप सेक्स करते हैं किसी लड़की के साथ तो वो टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसका टाइम आधा पौना 1 घंटा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लंबे देर तक सेक्स नहीं करोगे आपकी लड़की को मैक्सिमम अर्गाज़म्स नहीं आएंगे। 10 से 12 बार डिस्चार्ज होनी चाहिए एक बारी में जब सेक्स करते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है फोरप्ले, इसलिए बहुत ज़रूरी है डाइट। दोस्तों बढ़िया डाइट लो, 10 से 15 बादाम खाओ, 1 से 2 अखरोट खाओ, काली उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार, ब्रोकली हफ्ते में 2 बार, सोयाबीन हफ्ते में 2 बार, कटहेल हफ्ते में 2 बार, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली खाओ हफ्ते में 2 बार। ये डाइट है। आप जंक फूड को हटाओ। अगर आप जंक फूड को हटाएंगे आप बिल्कुल फिट रहोगे। तो दोस्तों इन्फेक्शन कौन कौन सा फैलेगा ये बताओ मेरे को। आपको अगर उस लड़की को क्लाइमीडिया है तो क्लाइमीडिया बढ़ेगा। हमारे देश में तकरीबन 70 से 80% लोगों को हर्पिस की बीमारी है। आईजीजी पॉजिटिव आप टेस्ट कराओ, आईजीएम नहीं होगा तो आईजीजी पॉजिटिव होगा। तो अगर हमने कॉन्डम जो शुगर वाला है वो यूज़ किया, सेक्स किया, उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो दोस्तों हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा काम है। और लड़कों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेहरबानी करके अगर आप ओरल सेक्स नहीं करते तो उस वक्त अगर आपको कॉन्डम यूज़ करना तो प्लेन कॉन्डम यूज़ करो, बहुत बढ़िया रहेगा। आप लड़की को कोई इन्फेक्शन नहीं दोगे और उससे वो साफ रहेगी। लेकिन बाई चांस अगर इन्फेक्शन अब होता है उसको बहुत जल्दी ठीक कराना है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, बहुत सिंपल तरीका है। एक छोटा सा स्मेयर लिया जाएगा, एक छोटी सी एक तीली होती है, उसे हम वेजाना में डालते हैं, फिर उसका कल्चर करते हैं। तो कल्चर 7, 10, 15 दिन में रिपोर्ट आती है। आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन सी दवाई खानी है। बहुत सिंपल। डरो मत, सेक्स करो लेकिन सेफ। और अगर बाई चांस आपने सेक्स करते हो तो आपका कॉन्डम फट गया तो दोस्तों फिर पैप लेना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसमें बहुत जल्दी आऊंगा मैं वापस, इस पे भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.drvinodrana.com, HIVdoctorsindelhi.com। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मेहरबानी करके शेयर करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके भाई बंधु है, दोस्त है, उनको कम से कम इन्फेक्शन से आप बचाओगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ मेहरबानी करके बेल आइकन को दबाओ और इस वीडियो को शेयर करो। दोस्तों ये एजुकेशनल वीडियो है, ये खाली पेशेंट एजुकेशन के लिए बनाया गया है। अगर आप कोई भी दूसरा वीडियो चाहते हैं कि हम बनाए, मेहरबानी करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे को मेल कर सकते हैं, आप कमेंट्स लिख सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं ज़रूर आपके साथ सामने आऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।